वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल फिलहाल कांग्रेस से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने इंदौर में प्रेस से मिली एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने माफिया अतीक अहमद की हत्या पर भी खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही देश की वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए इंसाफ का सिपाही प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम के जरिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने माफिया अतीक अहमद की हत्या पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर पुलिस को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि देर रात दोनों को मेडिकल के लिए लाना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी सवाल दागे। अतीक अहमद के मामले में जो घटना हुई है और ख़ास तौर पे पुलिस कस्टडी में घटना हुई है वो शर्मनाक है और इसमें से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि 10:30 बजे रात को कौन सी इमरजेंसी थी कि आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। वो ऐसी इमरजेंसी तो थी नहीं है। और दोनों लोगों को कैसी इमरजेंसी थी, पहली बात तो ये और हथकड़ी बना के ले जाना पड़ा। दूसरी बात कि अस्पताल में क्यों नहीं उतारा गया, गाड़ी को बाहर क्यों उतारा गया, क्या ज़रूरत थी। मीडिया को कैसे पता चल गया कि वो आने वाले हैं। तीसरी बात, ये जो 3 लोग थे ये तो अलग अलग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये कैसे उसी टाइम उसी जगह पहुंचे। और अगर इनकी बैकग्राउंड देखो, तीनों की बैकग्राउंड देखो, गरीब परिवार के हैं, ये शिक्षित भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो बच्चे इस देश में शिक्षा नहीं पाएंगे, रोजगार नहीं पाएंगे, तो यही काम करेंगे। और हिंदुस्तान में 18 और 25 साल की उम्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29% है। तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये तो डेमोग्राफिक डिजास्टर है, क्योंकि शिक्षा पे कोई जोर नहीं दे रहा, स्वास्थ्य पे कोई जोर नहीं दे रहा, जैसे विवेक जी ने बताया। और ऐसे ही अगर गरीब तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे तो यही करेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने, ये बात मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, कि पुलिस वैन में वो तीनों आए थे। ये भी कहा गया है, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। और फिर सबसे जो शर्मनाक बात यह है कि लोग वाह कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कानून की ज़रूरत ही नहीं है। जो मन चाहे कि जिसको चाहे आप मार दो, और फिर जो बड़े बड़े लोग हैं प्रदेश के वो इसकी वाह करते हैं कि देखिए हमने डर दूर कर दिया, लोगों का डर दूर कर दिया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने देश में अराजकता का माहौल बताया और जनता की आवाज उठाने के लिए इंसाफ के सिपाही नामक प्लेटफॉर्म जारी करने की जानकारी दी। और ये जो हमने प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, इंसाफ के सिपाही.co.in, जहाँ आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो दर्ज कर सकते हो, मेल फीमेल जो अपनी भी जो डिटेल्स हैं दे सकते हो। और साथ साथ में आपको मालूम है कि जब भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तो सबसे आगे कौन थे, वकील थे। और ये केवल हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, आप अमेरिका के चले जाओ, कहीं और भी चले जाओ, सबसे आगे हमेशा वकील रहते हैं। तो यहाँ वकील भी चुप हैं, कोई बोलते नहीं है। और वकील का भी बंटवारा हो गया, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। ऐसा लगता है कि अदालत और कानून राजनीति से जुड़ा हुआ है, हालांकि कानून को राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि आपने तो कानून की रक्षा करनी है, और अगर सामने भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और नेता हो कि कोई और दल हो, हमें क्या लेना देना है। हमें कानून के आधार पे जस्टिस की लड़ाई लड़नी है। तो इसी सोच के साथ अगर हमारे हर गली में, हर इलाके में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इंसाफ के सिपाही खड़े हो जाएं और हमारे वकील लोग उनका साथ दें, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना उद्धार हो सकता है समाज का। अपने बयानों के बीच कपिल सिब्बल ने खुद को कांग्रेस से अलग बताया और खुद को कांग्रेसमैन करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।